नाराय हमद। मुबारक है तू ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावन, क्योंकि तूने बादशाहत के राज छोटों पर जाहिर किए। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 24 ता 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुबारकबादियां और परेशानियां इसके बारे में सुनेंगे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। मुकद्दस लूका उसका छठा बाब 20 ता 49 आयात हमें मुकद्दस मत्ती की अंजील में पाए जाने वाले पहाड़ी वाज का एक मुख्तसर वियन पेश करता है। इस वाज का लूका का वियन एक मैदान में होता है। दोनों अनाजील की तालीमात लंबाई में फर्क के बावजूद बहुत मिलती जुलती हैं। मुबारकबादियों पर लूका की तालीम ऊपर बयान करदा अफसोस का इजाफा करती है, जो मुकद्दस मत्ती के वियन में नहीं मिलती। अबाई कलीसिया मुकद्दस बीडे ने तबसरा किया कि मुकद्दस लूका का अफसोस का वियन उन लोगों के लिए है जो गैर तालीम याफ्ता सुनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले अच्छे कामों के लिए दहशत के जरिए लाया जाना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि मुबारकबादियों का पहला हिस्सा नेमते कामिल के लिए है, क्योंकि उन्हें सजा के खौफ की बजाय इनामात की जरूरत है। यह हकीकत है कि मुकद्दस लूका की मुबारकबादियों की तालीम गुनहगार और मुकद्दस दोनों के लिए है, और इस तालीम को हमें इस नतीजे पर लेकर जाना चाहिए कि हम अपनी रूहानी जिंदगियों में दोनों तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। जब हमारी रूहानी जिंदगी मजबूत है और हम मुसलसल संगीन गुनाह से बच रहे हैं, तो यह ज्यादा मददगार साबित हो सकता है कि हम मुबारकबादियों में पाए जाने वाली बरकत पर बाकायदगी से गौर करें। इससे हम ज्यादा कामलियत की तरफ रागब होंगे, क्योंकि तकद्दस के इनाम की ख्वाहिश हमारी उम्मीद का मकसद बन जाती है। जब हमारी रूहानी जिंदगी कमजोर होती है और हम बाकायदगी के साथ ज्यादा संगीन गुनाह के साथ जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो मुबारकबादियों के अफसोस पर गौर करना ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। यह हमें उन गुनाहों के नतायज के खौफ की वजह से गुनाह के उस चक्कर से बाज रखने का असर डालेगा जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिर में मुबारकबादियों और उनके बाद की परेशानियों का मकसद हमें बातनी तौर पर हमारे दिल की ख्वाहिशात की तरफ इशारा करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा आगाह होना चाहिए कि हमारी सोच और ख्वाहिशात क्या हैं। आखिरकार दौलत हो या गुर्बत, भूख हो या आसूदगी, दुनियावी तारीफ या मुश्किलात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि क्या हमारे दिल उन ख्वाहिशात से अलग हैं जिनकी निशानदही इस वाज में की गई है, ताकि हम सिर्फ खुदा और उसकी पाक मर्जी की
زیادہ سے زیادہ خواہش کریں، قطع نظر اس کے کہ ہم زندگی کے کیسے بھی حالات میں ہوں۔ آج ہم اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی پر غور کریں، اور پہلے غور کریں کہ کیا ہم ایسی زندگی گزارنے میں برکت حاصل کرتے ہیں جو مقدسین کی زیادہ تقلید کرتی ہے، یا پھر ہم اکثر گنہگار کی سنگین جدوجہد کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہاں سے یہ منتخب کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں زندگی میں اس سے بھی زیادہ خوبصورتی حاصل کرنے کے انعامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تقدس کی گہرائی میں اضافہ ہو سکے؟ یا کیا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی واضح مذمت کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں گناہ کے اس چکر سے آزاد ہونے میں مدد ملے جس کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ اس چیز کی نشاندہی کریں جو اس وقت ہماری روحانی زندگیوں میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مددگار ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے اس مکمل واز کو آسمانی بادشاہی کے سفر میں ہماری مدد کرنے دیں۔ ہم دعا مانگیں۔ پاکیزگی کے مالک خداوند، ہم آپ کی پیروی کرنے اور واقعہ ہی پاک اور مقدس بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کر دیں تاکہ ہم ان گناہوں کے نتائج سے بچ سکیں۔ برائے کرم پاکیزگی کی بلندیوں کی خواہش کرنے میں بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم وہ عظیم انعامات حاصل کریں جن کا آپ نے بہشت میں مقدسین کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔